कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। इतनी बात जैसे ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये मैंने क्या कर दिया, जिस कारण के लिए मैं इस पृथ्वी पर इस धरा भूमि पर आया था सृष्टि की रचना के लिए, सब कुछ निरर्थक हो गया। तो देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी रोने लगे। ब्रह्मा जी रोने लगे तो देवर्षि नारद कहने लगे, हे पिताजी, ये बच्चों की तरह रोने से काम नहीं होगा। अगर तुम सृष्टि के योग्य बनना चाहते हो तो तुम इस शरीर को छोड़ दो, दूसरा शरीर धारण करो, तब तुम सृष्टि की रचना कर सकते हो। ये शरीर तो तुमने अपनी कन्या के ऊपर हाथ डाल दिया, अपनी बेटी के ऊपर हाथ डाल दिया, ये शरीर तुम्हारा दूषित हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। तब उन्होंने अपने दाएं और बाएं अंग से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया। स्त्री और पुरुष को उत्पन्न किया। वो कौन कौन थे? स्वयं भगवान और सतरू मनु और सतरूपा और इनसे उपजी सृष्टि अनुरूपा। स्वाम्य मनु और शत्रुपा से सृष्टि बढ़ने लगे। मेरे भाइयों, स्वाम्य मनु और शत्रुपा के सहयोग से दो पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत को नारद का उपदेश हो गया, वो वन में भजन करने के लिए चले गए और उत्तानपाद राजा बन गए। मेरे भाइयों, और 3 कन्याएं हुई, 3 स्वाम्य मनु और शत्रुपा से। वो 3 कन्याएं थी, आहुति, प्रसूति और देवहूति। कौन सी? आहुति, प्रसूति और देवहूति। आहुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, जिससे अत्रि मुनि पैदा हुए थे। अत्रि मुनि जो अनुसुईया के पति थे। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे सती नाम की कन्या पैदा हुई, जो भगवान भोलेनाथ के साथ ब्याही गई थी। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे अनुसुईया नाम की पुत्री पैदा हुई, जो अत्रि मुनि के साथ शादी हुई थी। मेरे भाइयों, आज रात्रि में आज भगवान भोले बाबा का विवाह विद झांकियों के साथ देख सकेंगे। आज रात्रि में भारी से भारी संख्या में आए। भगवान भोले बाबा का विवाह गिरजा मैया के साथ कैसे हुआ और सती मैया अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के यज्ञ में किस तरह से विध्वंस हो गई, ये कार्यक्रम
ये वृत्तांत आपको आज रात्रि में वेद झांकियों के द्वारा देखने को सुनने को मिलेगा। सभी लोगों से निवेदन है, भारी से भारी संख्या में आए। मेरे भाइयों, सृष्टि बढ़ने लगी है और सृष्टि बढ़ती हुई जा रही है। इधर सृष्टि बढ़ रही है। जब ज्यादा सृष्टि बढ़ी तो कमल के पुष्प पर कहां तक ठहरे? मासा अभी तक जो सृष्टि हो रही है वो सब कमल के पुष्प पर है। और जब सृष्टि बढ़ने लगी तो कमल का पुष्प जल में डूबने लगा। जब कमल का पुष्प जल में डूबने लगा तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु कोई उपाय कीजिए, ये कमल का पुष्प डूबा जा रहा है। तो देवर्षि नारद ने आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप पृथ्वी की रचना करिए, आपको पृथ्वी की रचना करनी है। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का नक्शा बनाया। क्या बनाया था? पृथ्वी का नक्शा। कुछ विद्वान ये कहा करते हैं कि पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का दैत्य पाताल लोक में ले गया। पृथ्वी को रजाई करता थोड़े हुए, सोचा घड़ी करो ले जा। ये पृथ्वी ऐसी चीज नहीं है जो इसे इकट्ठा करो ले जा। पृथ्वी को नहीं ले गया था। ब्रह्मा जी ने एक पृथ्वी का नक्शा बनाया था। अगर कोई भाई शक करे तो ब्रैत नबीन सुख सागर में ये लिखा हुआ है, पढ़ ले। पृथ्वी का नक्शा बनाया था और वो नक्शा हिरणाक्ष नाम का दैत्य पाताल लोक में ले गया। हिरणाक्ष नाम का दैत्य। तो ब्रह्मा जी रोने लगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को याद किया कि हे परमपिता, तुम ही आकर के हमारी रक्षा कर पाओगे। हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी के नक्शा को ले गया। मेरे भाइयों, जब विष्णु भगवान को याद किया तो विष्णु भगवान आ गए और विष्णु भगवान ने शंकर का रूप बना लिया। देखिए हमारे भगवान, हमारे प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। भक्तों के लिए भगवान स्वयं शूकर बन गए। धर्मराज के राज्य यज्ञ में स्वयं भगवान ने पत्तल उठाई थी। धर्मराज के राज्य यज्ञ में भगवान ने स्वयं पत्तल उठाए। भगवान जो छोटी बड़ी नहीं समझते हैं, इज्जत बेइज्जती नहीं समझते हैं। और आज की इस दुनिया में कितना बड़ा मान अपमान का झंझट चल रहा है। अगर माँ कुछ कह दे तो बच्चे भानो गांठे लगाए जाते, डुगरिया हमें सिखाते रहते हैं। और पिता कुछ कह दे तब भी ये रूठ के चले जाते हैं घर से, हमारे पीछे पड़ी रहता। तो बड़े वाले से कचना खाता, अरे तुमसे कह दे तो तुम सोनो छुपाए लो, का भी लड़का तुम आओ, माँ नहीं है, पिता नहीं है। देखिए जब भगवान स्वयं भक्तों के लिए सूकर बन सकते हैं, सूकर से ज्यादा गंदा और कोई जानवर होता है? सूकर से ज्यादा और कोई गंदा जानवर होता है? माता तुम बताओ, आप बताओ, सूकर से और कोई गंदा जानवर होता है? कोई नहीं होता। जब भगवान इतना गंदा बन गए, इतने गंदे जानवर बन गए अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, और फिर भी हमें इतना टाइम नहीं है कि उस परमात्मा का 2 मिनट नाम लेंगे। कितने स्वार्थ में घिरे हुए हैं हम और आप। एक बड़ा सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन लिखा है किसी कवि ने। अगर भगवान किसी को सुंदर शरीर देते, फिर बात देखो कैसे मटक मटक के चलती हो। मुझे जानते हो हम तो ज्यादा सुंदर जो दुनिया में है ही नहीं। उसे ये नहीं मालूम है कि तेरा होगा क्या। विमल, आज के समय में दुनिया बस यही देखती है, क्रीम लगाई लो मुंह पे, पाउडर लगाई लो, इतना सुगंधित डाल लो, फिर उतना बड़ो कोई बादशाह झोरो।
कि देश में चमक दबंग को मान, देश में चमक दबंग को मान।